एमआई का बज गया बाजा, कौन बनेगा बनेगा आईपीएल का राजा। हेलो दोस्तों, हमारी शायरी बहुत बुरी, पता नहीं शायरी है क्या है, जो भी है बहुत बुरी है, पर स्वागत करते हैं आप सबका बात खेल की में। आज हम बात करेंगे व्हाई एमआई फेल्ड। एक ऐसी टीम जो 5 बार की चैंपियन है, लेकिन इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। क्वालिफाई छोड़ो, अपना खुद के एक तरीके से इज्जत भी नहीं बचा पाई। जानेंगे, बहुत सारे रीजन है इसके। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सबका, मेरे साथ है भैया सुमित। बात करेंगे व्हाई एमआई फेल्ड पे। चलिए शुरू करते हैं भैया। तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी एमआई के लिए कैसी लगी आपको इस बार? हार्दिक पांड्या मतलब एक ऐसा बंदा जिसपे जब आईपीएल शुरू नहीं होता उसके पहले इस तरह के एलिगेशन लगते थे कि आईपीएल शुरू होते ही ये बंदा फिट हो जाता है, इंडिया टीम के जाती है, बंदा अनफिट हो जाता है, कहीं गिर रहा है, कहीं उठ रहा है। एमआई का मैनेजमेंट ने इतना खड़ा दांव खेला इस बार, इतना बुरा। जो एमआई के मैनेजमेंट पे बात होती थी कि एमआई का मैनेजमेंट टॉप पे, क्योंकि उनका मैनेजमेंट लेवल एक अलग चलता था सबसे, क्योंकि जो अच्छे खिलाड़ी निकले आए इंडिया टीम के लिए खेले, उनमें जैसे बुमराह हो गया, काफी बड़े खिलाड़ी, तिलक वर्मा हो गया, खुद हार्दिक पांड्या भी एमआई की खोज थी। तो एमआई के मैनेजमेंट को काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन इस बार एमआई के मैनेजमेंट ने ऐसी, क्या बोलते हैं, सड़ी मैनेजमेंट है उनका। जो उनका कोच है मार्क बाउचर, सबसे बड़ी गलती एमआई ने जो की है वो है हार्दिक को लाना। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी रही है दोस्तों इस बार, गुजरात में थे जब तक वो, तब तक तो उनकी मतलब पहले साल ही वो गुजरात को जिता गए। उसके बाद फिर अब इस बार उन्हें एमआई में वापस बुलाया गया, बहुत खर्चा किया गया एमआई की तरफ से, लेकिन समझ में नहीं आया दोस्तों कि जो आदमी रोहित शर्मा 5 टाइम विनर टीम को लेके अपने साथ चल रहा था, उसको हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने के लिए क्या सोचा एमआई ने ऐसा कि उनको कैप्टन बना दिया गया। इस बार कैप्टनशिप उनको संभाला दी गई। पता नहीं भैया, ये तो आगे की सोच के चल रहे थे भाई, आगे आईपीएल में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाएंगे क्या, पता नहीं भैया, ये तो एमआई का मैनेजमेंट ही जाने। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हार्दिक पांड्या गुजरात से निकला तो गुजरात की किस्मत लेके चला गया। बिल्कुल एमआई में आया तो एमआई की किस्मत डूबा गया। बिल्कुल। मतलब जितनी बू इंडियन हिस्ट्री में, अगर कोई इंडियन क्रिकेट की, हिंदुस्तान के ग्राउंड्स पे अगर किसी खिलाड़ी की इतनी बू हुई है, कुछ भी बोलो, इतनी स्लेजिंग हुई है या फिर इतना ट्रोल कोई खिलाड़ी हुआ है, तो हार्दिक पांड्या। भले बंदा क्रिकेट के ग्राउंड में मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है उसी को पता होगा कि इतनी ट्रोलिंग अगर किसी खिलाड़ी की हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ठीक से सो भी पाया होगा। शायद उसी का असर मैचों में देखने को मिला। बिल्कुल, या फिर ड्रेसिंग रूम का बिहेवियर जो भी हो, मतलब हम कह सकते हैं कि रोहित का भी एक वीडियो या आप कुछ भी कहे पोस्ट जो है वो, मतलब उनकी फोटोज वायरल हो रहे हैं। वो मैदान में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम का बिहेवियर सही नहीं है, मैं टीम छोड़ना चाहता हूँ, टीम से लीव करना चाहता हूँ। तो इस बार तो रोहित का बिल्कुल खराब प्रदर्शन, मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले 5-6 मैचों से चलता आ रहा है। शुरू में फिर भी वो अच्छा खेले थे, लेकिन बाद में उनकी भी ट्रैक से उतर गई पटरी। तो हम इन्हीं सारी टॉपिकों पे बात करेंगे कि क्यों एमआई फेल हुई है। वो टीम 5 बार की चैंपियन टीम आज बुरी तरह फेल हो गई है, क्वालिफाई राउंड से एलिमिनेट हो चुकी है। बिल्कुल बात करेंगे, काफी सारे टॉपिक है। सबसे मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं बात करूंगा वो है एमआई का मैनेजमेंट। एमआई का मैनेजमेंट ने इस बार पता नहीं ऐसा क्या किया कि मतलब रोहित को कप्तानी से हटाना, हार्दिक को लाना, चलो हार्दिक को ले आए, लेकिन रोहित को कप्तानी से हटाने का फैसला शायद उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। मुझे लगता है इस साल तो रोहित से कप्तानी करानी चाहिए थी। हाँ, इस साल रोहित से कप्तानी करानी चाहिए थी। आगे का वो सोच सकते थे। तो उसी का जो मतलब जो जैसी खबरें आई कि ड्रेसिंग रूम 2 हिस्सों में बट गया, रोहित खुद अपसेट थे कप्तानी से हटाने के कारण। उसका असर मैचों के दौरान भी मिला। वो कई जगह गुस्सा भी होते दिखे। जो हार्दिक पहले जो मैच हुआ था उसी में हार्दिक पांड्या ने पता नहीं क्यों रोहित को जब बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग के लिए लगाया, तो रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के भी लग रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, सबसे बड़ी जो गलती हार्दिक को लाना, मतलब ठीक है ला सकते हो आप हार्दिक को, लेकिन कप्तानी के तौर पे लाना शायद एमआई के लिए सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ इस बार। बिल्कुल। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने अपने बॉलर को यूज किया है, बुमराह को स्टार्टिंग में कम यूज करना, जहां पे जरूरत है, जहां पे विकेट्स निकालने उनको वहां यूज नहीं करना, बाद में उनके लिए ओवर बचाना, तो बाद में बुमराह आकर क्या कर लेंगे। उनके खिलाफ बैट्समैन को पता रहता है कि हमें ये एक ही बॉलर है जिसके खिलाफ बिल्कुल ढंग से खेलना है। हाँ, एमआई मतलब हार्दिक ने कप्तानी भी अच्छी नहीं की, चलो अब कप्तानी बना दिया। कप्तान बनने के बाद भी कप्तानी सबसे अगर बुरी कप्तानी पूरे आईपीएल सीजन में रही है तो हार्दिक की रही है। बिल्कुल, यहाँ तक कि सेम करन भी कुछ मैचों में अच्छी कप्तानी कर ली थी, लेकिन हार्दिक ने बहुत बुरी कप्तानी की। शायद जहां तक मेरे को लग रहा है कि जो मतलब आ रही खबर है कि गुजरात में भी वो इसी वजह से जिता पाए कि वहां पे उनके कोच नेहरा थे और उनकी ज्यादा चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेहरा मतलब इतने इन्वॉल्व रहते थे टीम में गुजरात के टाइम पे कि नेहरा
चारों तरफ ग्राउंड की तरफ घूमते रहते थे, वो अपने बॉलर को संभालते थे, बैट्समैन को संभालते थे। तो इस बार तो एमआई का भंटा ठार हो चुका है दोस्तों। एमआई सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम थी एमआई। और इसका सबसे जो बुरा असर देखने को मिला वो ड्रेसिंग रूम में भी देखने को मिला, क्योंकि ड्रेसिंग रूम जो खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा हार्दिक पांड्या की तरफ है, एक हिस्सा रोहित शर्मा की तरफ है, तो वो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी शायद काफी ज्यादा बिगड़ बिल्कुल, गया और था। फैंस भी चाहते थे कि रोहित कैप्टन बने रहे, क्योंकि हाँ, एक पहली बार ये था कि मतलब जो मुंबई इंडियंस के फैंस वो ये चाहते थे कि रोहित शर्मा स्कोर करे, बस मुंबई इंडियंस हार जाए। ये पहली बार हो रहा है कि मतलब जिस टीम के फैंस ही उसी टीम की हारने की, धीरे धीरे माहौल ठीक भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी और हार्दिक पांड्या को हर ग्राउंड में बू बू करके चिढ़ाया गया। और जब ये चीज विराट कोहली के सामने की गई थी, तो विराट कोहली ने दर्शकों से अपील की थी क्लैपिंग करके कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इंडियन टीम के प्लेयर भी हैं। रोहित शर्मा से भी उम्मीद थी लोगों की कि रोहित शर्मा भी, हाँ रोहित शर्मा ने बाद में आके किया, लेकिन शायद रोहित शर्मा के अंदर थोड़ा सा गुस्सा था, इस वजह से उस चीज को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे जो सबसे मेन पॉइंट यही है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का। मैं बात करूंगा भैया, अगर रोहित शर्मा कप्तान होता तो इस टीम का माहौल कैसा रहता आज? बिल्कुल अलग होता, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी उनकी कैप्टनशिप देखी है और इतने साल भी देखी है हमने आईपीएल में भी। तो उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की है, 5 टाइम चैंपियन से जिताया, अपने दम पर भी कई बार जिताया है मैच को, और काफी बड़े प्लेयर है इंडियन टीम के। तो मुझे लगता है कि एमआई की जो आज हालत है वो काफी चेंज होती, वो प्ले उसमें भी हो सकते थे, जीत भी सकते थे आईपीएल, लेकिन इस बार बिल्कुल आईपीएल जीतना अलग बात हो सकती है, लेकिन शायद रोहित की कप्तानी से टीम का माहौल अच्छा रहता, तो शायद ये आज क्वालिफाई कर जाती प्लेऑफ के लिए। मुझे लगता है कि प्लेयर्स भी चाहते थे कि रोहित शर्मा कैप्टन रहे। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जो अभी जो रोहित शर्मा की हालिया फॉर्म चल रही है, क्योंकि जो एक शतक मारा है, हालांकि माना कि उन्होंने शुरू की 2-3 मैचों में अच्छा उनका था, लेकिन बाद में रोहित शर्मा की जो ये रही है बैटिंग, वो काफी बिगड़ गई है एक तरीके से काफी और उसका खामियाजा अपन को वर्ल्ड कप में नहीं मिले। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तानी तो अच्छी करेंगे, नो डाउट उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग सबसे इंप्रूव होना जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में बैटिंग करी थी, हम चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में भी वो इस तरह से बैटिंग करें। रोहित शर्मा का फॉर्म में आना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है कि वो अगर 10 ओवर खड़े रह गए तो वो सामने वाली टीम को खत्म कर सकते हैं अपनी बैटिंग के थ्रू। इतनी तगड़ी बैटिंग करते हैं, हम सब जानते हैं दोस्तों। उसके अलावा कुछ और पॉइंट थे जिसकी वजह से एमआई फेल्ड हुई। एक तो सबसे बुरी चीज ये थी कि कप्तानी बहुत बुरी तरीके से बुरी की हुई है, खिलाड़ियों को अपने जो बॉलरों का सही तरीके से यूज नहीं किया गया। हार्दिक पांड्या पहला ओवर लेके आ रहे, धुल रहे हैं बिल्कुल। और बैटिंग में भी हमने देखा कि हार्दिक पांड्या टोटली फेल थे, क्योंकि ना वो बैटिंग में चले, ना वो कैप्टनशिप में चले, ना उन्होंने बॉलरों का ढंग से यूज किया। तो दोस्तों एक टीम में अच्छी तरह से चलने के लिए इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं। तो इस बार एमआई पूरी तरह से फ्लॉप थी हार्दिक की कैप्टनशिप में। और खबरें ये भी आ रही है कि रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे। बिल्कुल, और उन्होंने आगर करके दबाव में अगर करके दबाव में या फिर जयशाह के दबाव में हो सकता है, नहीं, आगरकर की तरफ से दबाव पड़ा या जिनकी तरफ से भी दबाव पड़ा, जयशाह की तरफ से, कि हार्दिक को टीम में रखना है, पर रोहित नहीं चाहते थे पर्सनली कि हार्दिक टीम में रहे। ऐसी खबरें हमारे पास उड़ती आ रही है। अब इनमें कितनी दोस्तों है कितनी नहीं, ये हमें नहीं पता दोस्तों। काफी बातें हैं एमआई के ऊपर की जिनकी वजह से एमआई फेल्ड हुई है। इन सब पे बातें हो चुकी है, सबने बातें की है। मैं हम चाहते हैं कि अगली बार, क्या लगता है सबसे पहले मैं आपको, अगली बार भी क्या हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगली बार हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे। मुंबई इंडियंस को अपना नतीजा या डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। जिस हिसाब से अभी तक ये हालत है, पर अगर एमआई हार्दिक पांड्या पर बिलीव करे तो कुछ भी हो सकता है। ये भी आ रही है कि रोहित शर्मा एमआई को छोड़ रहे हैं। कल जो मैच निकला था, लास्ट मैच निकला था, वो रहा था एमआई और केकेआर के बीच में। उसमें केकेआर के डगआउट में बैठे हुए थे रोहित शर्मा, बाकी खिलाड़ी एमआई के डगआउट में बैठे हैं। तो खबरें काफी आ रही है कि शायद एमआई, हाँ उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसको चोट लगी है, तो शायद कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो खबरें आ रही है कि एमआई छोड़ सकते हैं रोहित शर्मा। अगर एमआई रोहित शर्मा छोड़ेंगे तो एमआई की टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को कोई सी भी टीम अपने साथ मिलाने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि सीएसके भी इसके लिए तैयार है, सीएसके भी तैयार, और बाकी सारी टीमें तैयार रहेगी, क्योंकि वो प्लेयर ही इस तरह के हैं। हम सब जानते हैं कि कैप्टनशिप हाँ, मतलब समझ में नहीं आया कि रोहित शर्मा को ऐसे टाइम पे, जब वो अपनी कप्तानी के पीक पर थे और ऑलमोस्ट मतलब वो आईपीएल भी, मतलब अब आप कह सकते हैं कि कितने आईपीएल खेल लेंगे और या क्या कर लेंगे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को कैप्टन होना चाहिए था, और अपनी पीक पर थे वो, तो ऑब्वियसली होना चाहिए था। मुझे पर्सनली ये लगता है कि एमआई के फेल्ड होने का सबसे बड़ा जो मेजर कारण रहा है वो है एमआई का मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैनेजमेंट, ड्रेसिंग रूम का बिहेवियर, और बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं जो कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस बार फ्लॉप गई है।
बाकी बातें करेंगे अगले मैच के बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आई होप आप सबको हमारा ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा। हम चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।